देखो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में। ठीक है, साइंस के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एफआरओ के एग्ज़ाम में मैंने जैसे भी बताया था आपको कि साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन दोबारा से टपक जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनको देखिएगा और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती है। वेक्टर के पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती है। ठीक है, जबकि स्केलर के पास सिर्फ एक चीज़ होती है। पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किन से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो कौन से ऑप्शन से सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वायरस विथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बोन कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशन की है वो किस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपके पास इस तरीके से दिए गए हैं। मर्करी पॉइजनिंग, एलएमओ, ग्रीन हाउस गैस और कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को और बेहतर बनाया जा सकता था। जो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, ये बोलूँगा जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। जो बॉर्न कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। तो ये हो गया बॉर्न कन्वेंशन। इसको भी याद रखिएगा। लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, एक कार्टाजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके लिए बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, उसके लिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन रेक्थोसाइट। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए रेक्थोसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिपिड इसमें होता है 40%, प्रोटीन 52% एंड कार्बोहाइड्रेट 7% होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 40% हमको लिपिड पूछा है। व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे बाय अ पेयर ऑफ लेंस नॉन एज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये तो बहुत मतलब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SO2 एंड NO2। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कोबाल्ट। ठीक है, इसके अलावा हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बी को क्या कहते हैं, कौन सी टर्म यूज करते हैं इसके लिए। तो आपको सभी बताना है कि सीरीकल्चर को क्या कहते हैं, पीसीकल्चर को, टिश्यू को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो एपीकल्चर हो जाएगा। इसके अलावा जो ये तीनों हैं इनको क्या क्या इनकी स्टडी को क्या कहते हैं वहाँ नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी फॉर्म्स। ठीक है, तो क्या होता है ये बताइए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी एफआरओ के साइंस के लिए, एफआरओ के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए रिवीजन वीडियो है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा उन बच्चों का जो और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। Which one of the following is used for soil fumigation and fumigation of some food production facilities। ठीक है, तो सॉयल फ्यूमिगेशन क्या होता है कि जब सॉयल में कुछ पेस्ट वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सॉयल फ्यूमिगेशन होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसके अलावा विडाइल टेस्ट किसके लिए यूज होता है। ठीक है, यूज टू डायग्नोस किसके लिए, इनमें से जो जो ये यहाँ पे बीमारियाँ दी गई हैं वो किसके लिए होता है विडाइल टेस्ट। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड फीवर के लिए। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट। देखिए तीन चीज़ें हैं, एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए।
तो आप देखोगे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऊपर के देखोगे कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे, तो ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और खाने और पीने की भूख को उजागर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये देखो आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिलेगी यहाँ पे, तो ये चीज़ आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। इसके अलावा बैड ओजन, अब आपने बैड और गुड ओजन के बारे में नहीं सुना है या सुना है, तो दो चीज़ें होती है। देखिए बैड ओजोन मतलब जब अगर धरती पे अगर ओजोन लेयर, ओजोन की जो वो हो जाएगी, रेज होगी, वो अगर धरती पे आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। तो धरती के जस्ट नज़दीक कौन सा स्फीयर होता है, ठीक है। और अगर गुड ओजोन उसको बोलते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में है और वो यूवी रेज को रोक रही है, ठीक है। तो ये है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धरती के नज़दीक सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर रहता है। इसी तरीके से आपको बताना है धरती से और लास्ट तक कौन कौन से स्फीयर होते हैं, ये हमको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लांट ग्रोथ इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड, ठीक है। तो जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो किससे रिलेट, कौन से टिश्यू से रिलेटेड है यहाँ पे, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होगा। देखिए किसी भी सेल का जब डिवीजन होता है ना, तो वो जो सेल होती है वो ग्रो होती है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो सेल से क्या बनेगा, फिर सेल का डिवीजन होगा तो वो टिश्यू बनेगा, ठीक है, फिर टिश्यू से बॉडी, बॉडी से फिर बॉडी बनेगी पूरी, ठीक है, ये चलता है पूरा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 9th की आप टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ड्यूटेरियम हो जाएगा, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ, मतलब कौन सी चीज़ें डिग्रेड होती है तब जाके पेट्रोल एंड कोल बनता है, इनमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, अगर बायोमास, ठीक है, बायोमास अगर डिग्रेड होगा बहुत सालों तक, तब कोल और पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 7th या 8th में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए साइंस की जो 6 टू लेकर 10 तक की जो बुक्स होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा आप, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा जैसे साइंस के क्वेश्चन होंगे वो आसानी से कर लोगे आप। जैसे ये नियर साइटनेस वाला है क्वेश्चन, तो क्लास 10th में है, ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है शायद, उसमें मिल जाता है ये। तो नियर साइटनेस ऑफ विजन इज टेक्निकली टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नियर साइटनेस को, ये बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, अगेन ये आप देखोगे क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर रहता है ना केमिस्ट्री का, उनमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो पॉलीमर वाला चैप्टर आपको वहाँ से, देखिए कुछ 11th और 12th के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे बायोलॉजी की 12th की जो क्लास की लास्ट चैप्टर हैं इकोलॉजी से रिलेटेड, वो पढ़ने होते हैं। क्लास 12th में जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर होते हैं वो लास्ट वाले, ठीक है, वो पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है। तो तभी जाके आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। इसी तरीके से 7th 8th में भी एक शायद नेचुरल पॉलीमर वाला चैप्टर है, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके अलावा डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो डॉप्सन यूनिट तो आप सभी को पता है, ये डॉप्सन जो यूनिट है वो ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने के लिए होता है। इसके अलावा इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वाटर वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ मैं। देखिए इथाइल वाला तो नहीं होगा, मिथाइल से रिलेटेड समथिंग है, इसमें आई वाला नहीं होगा, ए वाला होगा, यह ध्यान रखना। तो आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वज, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोबैको, ठीक है। इसके अलावा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो दो विटामिन वाटर सॉल्यूबल होते हैं, एक होता है विटामिन सी एंड दूसरा होता है विटामिन बी, ठीक है। इसीलिए इनको एक्सटर्नली बॉडी के लिए एक्सटर्नली लेना पड़ता है बार बार। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। लॉ प्लेटनरी मोशन वे डिस्कवर बाय, तो जो प्लेनेटरी मोशन, जो प्लेनेट के जो मोशन है उसके जो लॉ दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा केपलर, ठीक है। केपलर हो जाएगा। 11th में जब पढ़ोगे ना ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, वहाँ पे आपको दिखेगा ये, ठीक है। इसके अलावा फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो फ्लोराइड पॉल्यूशन है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा टीथ। देखिए वैसे तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्या पता है कि दोबारा से ये पूछे जाएँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ होल इन द ओजोन लेयर इज मैक्सिमम ओवर विच प्लेस, ठीक है। तो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन मैक्सिमम कौन से प्लेस पे होता है, इंडिया अफ्रीका यूरोप कहीं नहीं, ये होता है अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, और उसी को ही ओजोन होल कहा जाता है। अंटार्कटिका के जो ऊपर जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस कम ज़्यादा हो जाती है तो उसी को ही ओजोन होल कहा जाता है, ठीक है। द मेन कोज ऑफ एल्गी ब्लूमिंग इज इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो एल्गी ब्लूम एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। वैसे आपको ये देखना है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है और बायो एक्युमुलेशन क्या होता है, इसको भी ज़रूर पढ़ दीजिएगा आप, ठीक है। बायो एक्युमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन, ये दो चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा विच साइंटिस्ट यूज द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी की साइंटिस्ट ने की थी यूज ये टर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा हर्नेस्ट हैकल हो जाएगा इसका आंसर। द रेडियो एक्टिव मटेरियल डू नॉट इमिट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा इनमें से कौन सी चीज़ इमिट नहीं करता है, मतलब निकालता नहीं है, रिलीज नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, तो इसका सिंपल आंसर है, देखो पेट में जब डाइजेशन नहीं होता है ना तो सिंपल हम क्या करते हैं एंटा एसिड ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड डिपेंड किस पे करती है, अगेन ये क्लास 10th का चैप्टर शायद वो वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ द रॉड, ठीक है। क्विनीन पॉपुलर मलेरिया ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। तो किससे ऑब्टेन होता है, देखिए फ्रूट बार्क रूट लीव्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो बार्क्स होती है ना सिंकोना की, इससे क्विनीन जो पॉपुलर मटेरियल है मलेरिया ड्रग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा फूड चेन में हेर्बीवोर्स फूड चेन में कहाँ देखने को मिलेंगे, तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर डिकम्पोजर, ये सारे आपको फूड चेन में देखने को मिलेगी। तो फूड चेन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उनमें कौन कौन होते हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेर्बीवोर्स का वो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके अलावा केमिकल नेम विटामिन ई का पूछा जा रहा है, वैसे ही विटामिन ए का भी जो केमिकल नेम है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अलग से देख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसका आंसर टोकोफेरोल हो जाएगा। प्लांट सेल वाज इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लांट सेल इनमें से किससे बनी हुई होती है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। हाँ, इसके बाद फिर फरमोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फरमोन्स किसके एग्जाम्पल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको एक्टो हार्मोन्स, ठीक है। एक्टो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कुछ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बट जो एक्टो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टो हार्मोन्स मतलब ऐसा हार्मोन जो बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन है, परफॉर्मोन्स हो गई, परफॉर्मोन्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन इट्स एंड्रोस्पर्म, ठीक है। तो देखिए लीव के जिम्नोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म में दो तरीके से देखो,
अगर जिम्नोस्पर्म 16 है और एंड्रोस्पर्म कितने होंगे, तो उसमें फॉर्मूला होता है 2n = 16। तो ये 16 क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो n यहाँ पे एंड्रोस्पर्म की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो n कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, ठीक है, ये अगेन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपके पास हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी, फिर ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकिन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ, ठीक है। तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है कहाँ से एक्सक्रीटेड होता है, निकलता है, तो ये निकलेगा दोनों से, बर्ड और लिजार्ड से। इसके अलावा ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एनिमल की ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था, तो ये शायद 9th-10th की जो बुक है उसमें है इसका विवरण। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉली, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाता है, नॉन वोलेटाइल जो नहीं उड़ता है। तो नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका मतलब जितने ये बचे ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो ये भी याद रखिएगा कि ये सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए फिर इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव आइडेंटिकल, ठीक है। तो आइसोटोनिक, आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, शायद ये 9th में है ये वाला चैप्टर, ठीक है, टिश्यू वाले में। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, और इन सब क्वेश्चन से आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी होगी कि 6th से लेकर 10th तक के अगर आप साइंस की जो बुक्स हैं उनको रेगुलरली पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपके जो साइंस के क्वेश्चन है ना वो आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से। अगर आपने 12th की भी नहीं पढ़ी है ना, अगर ये 9th और सॉरी 6 से लेकर 10 तक की पढ़ी है और स्पेशली 9th और 10th की पढ़ी है, तो आप आसानी से कर ले आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, अभी ये सारी चीज़ें बताने वाली वैसे है नहीं, अब जो आपका जो पेपर है वो होने वाला है कल परसों में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ गई होगी। इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, और अपने जो साइंस के अदर जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और ध्यान रखिएगा कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ हो सकता है इनमें से एक भी ना आए, और हो सकता है इनमें से 5-6 क्वेश्चन भी आ जाए। तो कोई ऐसा है नहीं कि यार आप दावा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं।